दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को पार्टी के जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उपस्थित हुए सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने एक के बाद एक विपक्ष पर हमले किए। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में उनके कार्यकाल में ऐसा काम किया गया है जैसा देश में कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 22 राज्यों में दूसरे दलों की सरकारें हैं, लेकिन वे दिल्ली में किए गए काम को दोहराने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने इस अवसर पर उपराज्यपाल के माध्यम से कार्यों को रोके जाने का आरोप लगाया और दावा किया कि भाजपा ने उनके जेल में रहने के दौरान विकास कार्य रोके। उन्होंने यह भी कहा कि जमानत पर बाहर आने के बाद दिल्ली की आप सरकार ने एक बार फिर टूटी सड़कों की मरम्मत, नालियों की सफाई और जल आपूर्ति सुनिश्चित करने का काम किया है। उन्होंने दावा किया कि उनके द्वारा कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया है और जेल उन्हें केवल इसलिए भेजा गया क्योंकि वह दिल्ली में लोगों के लिए काम कर रहे थे। दोस्तों, आज से हम पूरी दिल्ली में जनसंपर्क अभियान शुरू कर रहे हैं। जेल से निकलने के बाद मैं बहुत लोगों से मिल रहा हूँ, बहुत इलाकों में जा रहा हूँ, पूरी दिल्ली में घूम रहा हूँ, जगह जगह जा रहा हूँ। मैं जेल क्यों गया, मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया, इसको लेके जनता के मन में कई प्रश्न हैं, जिनसे मैं व्यक्तिगत तौर पे मिल लेता हूँ, उनके जवाब दे देता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि जनता के मन में, अब मैं कई लोगों से मिल लिया, जो प्रश्न है जनता के मन में, उन प्रश्नों के जवाब मैंने एक पत्र के रूप में बनाए हैं। जनता के नाम मैंने एक पत्र बनाया है और इस पत्र को लेके 29 अक्टूबर तक अब हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और जनता को ये पत्र, मेरी तरफ से ये पत्र देके आएंगे, ताकि जनता को पता चल सके, उनके मन में जो प्रश्न है उनको अपने प्रश्नों के जवाब मिल सकें। मैं ये पत्र आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ, फिर बात करेंगे। मेरे प्रिय दिल्लीवासी, इन लोगों ने मुझे 5 महीने जेल में रखा। इन्होंने मुझे गिरफ्तार क्यों किया? आपको असली कारण पता चलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये तो सब जानते हैं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, केजरीवाल भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता। फिर इन्होंने मुझे गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि दिल्ली में जो मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, दिल्ली में जो मैं आपको सुविधाएं दे रहा हूँ, वो काम रोकने के लिए और वो सुविधाएं बंद करने के लिए इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। ये दिल्ली के काम क्यों रोकना चाहते हैं? मैंने दिल्ली में वो काम कर दिए जो आज तक देश में कभी नहीं हुए। इनकी 22 राज्यों में सरकारें हैं, वहां ये लोग दिल्ली वाले काम नहीं कर पा रहे। वहां जनता ने वहां इन लोगों से अब पूछना चालू कर दिया कि भाई दिल्ली वाले काम उन राज्यों में क्यों नहीं हो रहे। जैसे इनकी गुजरात में सरकार है, यूपी में सरकार है, उत्तराखंड में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, मध्य प्रदेश में, वहां आप लोगों ने इनसे पूछना चालू कर दिया, भाई दिल्ली और पंजाब में अगर बिजली फ्री है तो हमारी बिजली फ्री क्यों नहीं है। वहां लोगों ने इनसे पूछना चालू कर दिया, भाई दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है तो हमारे यहाँ पावर कट क्यों लग रहे हैं। वहां जनता ने इनसे पूछना चालू कर दिया, भाई दिल्ली में सबको इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है तो हमें क्यों नहीं मिल रही। तो वहां जनता ने, जहां 22 राज्यों में इनकी सरकारें हैं, वहां जनता ने इनकी जान खाली इनसे पूछना चालू कर दिया कि भाई जो काम दिल्ली में हो रहे हैं वो दिल्ली वाले काम उन राज्यों में क्यों नहीं हो रहे। और इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। पंजाब में हमारी जीत के बाद इनको लगने लगा कि अगर जल्दी दिल्ली के काम नहीं रोके गए, दिल्ली के काम बंद नहीं किए गए, तो पूरे देश में इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी और आम आदमी पार्टी पूरे देश में फैल जाएगी। पिछले 10 सालों में इन्होंने कई बार एलजी के जरिए दिल्ली के काम रोकने की कोशिश की। आपको याद होगा कैसे 2 साल तक मोहल्ला क्लिनिक की फाइल लेके बैठे रहे थे एलजी। बड़ी मुश्किल से मोहल्ला क्लिनिक की फाइल क्लियर करा के लाए थे। कैसे सीसीटीवी कैमरे की 2 साल तक फाइल एलजी लेके बैठ गए। फिर मैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और गोपाल राय एलजी के घर के अंदर 10 दिन तक हम उनके घर के अंदर धरना देके बैठे, तब फाइल साइन। तो इस तरह से इन्होंने पिछले 10 साल में एलजी के जरिए खूब काम रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने आपका कोई भी काम रुकने नहीं दिया। पढ़ा लिखा हूँ, पहले सरकार में ऑफिसर रह चुका हूँ, इसलिए मेरे को पता है कि सरकार कैसे चलानी है और सरकारी काम कैसे करना है। तो जब ये उसमें भी सफल नहीं हुए काम रोकने में, तो इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया। मेरे काम से इन्हें इतना डर है कि इन्होंने जेल में हर तरह की कोशिश की कि मैं सही सलामत बाहर ना आ सकूं। इन्होंने जेल में मेरी दवाइयां बंद कर दी। मैं शुगर का मरीज हूं और पिछले 10 साल से मेरे को रोज 4 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। इन्होंने जेल में मेरे इंजेक्शन बंद कर दिए। इससे मेरी किडनी खराब हो सकती थी, मेरी मौत भी हो सकती थी। इनके इतने षड्यंत्र के बाद भी भगवान की कृपा है, आप सबका आशीर्वाद है, संविधान की ताकत है और सुप्रीम कोर्ट का न्याय है कि आज मैं जेल से बाहर आ गया और आप लोगों के बीच में हूँ। जब मैं जेल में था तो मेरे पीछे से इन्होंने दिल्ली के कई काम रोक दिए।
मेरे को जेल से बाहर आने के बाद अब पता चल रहा है इन्होंने कई काम रोक दिए। जैसे टूटी हुई सड़कों की मरम्मत नहीं होने दी, सीवर की सफाई रोक दी, जगह जगह पानी की सप्लाई खराब कर दी इन्होंने, अस्पतालों में दवाइयों की बंद कर दी, अस्पतालों में टेस्ट बंद कर दिए। लेकिन जेल से निकलते ही मैंने धड़ाधड़ सारे काम करवाने शुरू कर दिए। तो इस षड्यंत्र में भी ये लोग सफल नहीं हुए। जैसे जेल से छूटते ही मैंने दिल्ली की टूटी सड़कों का युद्ध स्तर पे रिपेयर शुरू करा दिया, और बाकी सारे भी जितने रुके हुए काम है वो भी शुरू हो रहे हैं। दवाइयां भी अब शुरू हो जाएंगी, टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे, सारे काम अब धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। अब इन्होंने प्लान एक और बनाया, इन्होंने प्लान बनाया है किसी भी तरह से दिल्ली की सत्ता हासिल करो। दिल्ली की सत्ता किस लिए हासिल करो? काम कराने के लिए नहीं, दिल्ली में जो 10 साल में काम हुए हैं उनको रोकने के लिए, ताकि गुजरात की जनता इनसे ना पूछे, उत्तर प्रदेश की जनता इनसे ना पूछे, उत्तराखंड। तो इन्होंने प्लान बनाया किसी भी तरह से दिल्ली की सत्ता हासिल करके दिल्ली के काम बंद करो। अब बात आपके हाथ में है। अगर आपने इनको आने वाले दिनों में दिल्ली में चुनाव वोट दे के जिता दिए तो ये दिल्ली के सारे काम रोक देंगे।